पहले इसके हुए हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर और ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया। पुत्र तेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर तुम्हारे सिर्फ नाथ खानों के हैं। और इसको जो मैं सब्सक्राइबर वाली बात करूं इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह ये कि जब इसको कहा जाए ना कि यार वो अली नवाज है और राशिद भाई वगैरह तुझे मतलब रिप्लाई वीडियोस बना रहे हैं तो उनको तो रिप्लाई कर, तो आगे से कहता है कि यार उनके तो व्यूज ही नहीं है, वो तो एवं ही है, उनके नीचे जो कमेंट्स में होते हैं वो तो हमारे अपने ही लड़के होते हैं, वो अपने ही हमारे बंदे उनको व्यूज दे रहे होते हैं। ओ भाई कहानियां ना करा, गल का जवाब दे तू। और ये कहानियों वाली बात भी तूने शुरू की हुई है ना कि यार कहानी ना कराया करो, गल का जवाब देता करो, तो दो ना उन जवाब। फिर हमारे उलमा ने जब से जवाब देने शुरू किए हैं तब से तेरी बोलती बंद है। तू उन उलमा के खिलाफ वीडियो बना रहा होता है जो तुझे रिप्लाई करना गवारा भी नहीं समझते, और जो उलमा तुझे जवाब दे रहे हैं तो उनके खिलाफ रिप्लाई वीडियो बनाने में डरता है। वीडियोस में तो तू बड़े वो चैलेंज कर रहा होता है, वो ਤੁਹਾਡੇ बाबे खादिम रिजवी लाए हो, आसिफ जलानी लाए हो, ऐसी दी तैसी होना दी, तो जब उनके शिगिर्द का फोन आता है तो तू भीगी बिल्ली बन जाता है। मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब के लिए दूसरा चैलेंज, यही चैलेंज जो है वो डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के लिए भी है, इरफान शाह मशदी साहब के लिए भी है। आप खादिम साहब रिजवी साहब हमारे उस्ताद हैं, इतने बड़े शेखुल इस्लाम, और उसके अलावा डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को चैलेंज करते हैं, तो आपको चाहिए ना उनके शगीद के साथ बनाना। कोई चैलेंज नहीं किया मैंने किसी को कोई चैलेंज नहीं किया। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। मैंने किसी को कोई चैलेंज नहीं किया। अच्छा जब इससे कहा जाता है ना कि यार तू हर किसी भी फतवे लगा रहा था तो एक ही दफा डिबेट कर और अवाम के सामने सच रख दे, तो आगे से जवाब देता है कि यार तुसी आपस में मुनादरे कर लो, एंड ते मेरे नाल कर लेना। उधर पहली बात तो ये कि जितने भी मसलक है ना, ये देवबंद हो गया, अहल हदीस हो गया, ये जो भी मतलब शिया और देव बरेलवी और जो भी हैं, इन सब के दरमियान डिबेट्स हुए हुए हैं और तमाम डिबेट्स में कोई ना कोई नतीजा निकला है। और नतीजा ना भी निकले यार तो देखने वालों को अवाम को तो समझ आ ही जाती है कि यार कौन दलाइल में कमजोर था और किसकी शिकस्त हुई है। तू डिबेट में इसलिए नहीं बैठता क्योंकि तुझे भी पता है जो टोपी ड्रामा मैंने अवाम के सामने किया हुआ है, जो अवाम को मैंने बेवकूफ बनाया हुआ है इल्मी किताबी के नाम से, मैं बड़ा इल्मी किताबी हूँ, ये तो अवाम को भी पता चल जाएगा डिबेट में कि कितना बड़ा इल्मी किताबी था मैं। अच्छा मजे की बात तो ये है कि ये कहता है जरा कि तुम लोग आपस में डिबेट करो, एंड में मेरे साथ कर लेना। मतलब वर्ल्ड कप का मैच चल रहा हो और एक टीम कहे कि यार नहीं जी तुम लोग आपस में खेलो, एंड में मेरे साथ खेल लेना। उतर तेरी हकीकत तो वहां मैच में इमाम के सामने आ जाएगी कि कितना बड़ा तुम उसमें सॉरी यार सॉरी। अच्छा अब आते हैं उस सबक पे जो इसने अपने फॉलोअर्स को पढ़ाया है कि कोई भी बरेलवी तुम्हारे सामने आए ना तो तुम लोगों ने चुप करके कह देना चिश्ती रसूलुल्लाह। अच्छा तो तूने अपने फॉलोअर्स को ये क्यों नहीं पढ़ाया कि यार जब भी तुम्हारे सामने शिया है तो उसके सामने कह देना मुनकरीन कुरान। इससे जब सवाल हुआ ना कि यार शिये तारीफे कुरान के कायल हैं तो कहता है नहीं जी नहीं, ये तो मौलवियों ने कहानियां कराई हुई ने, तुसी किसी भी शिये दे घर जाओ तो कुरान पढ़ो तो यही कुरान होवेगा, ये तो मौलवियों ने बस फिल्में डाली हुई, झूठ बांधा हुआ शियों पे बेचारों पे। अच्छा तो तूने ये रोल फिर उधर बरेलवियों के लिए क्यों नहीं रखा कि यार चिश्ती रसूलुल्लाह तो कम से कम इल्म जिसमें मतलब आज तक जिसको अभी नमाज के मसाइल भी नहीं पता, ये तो उसका अकीदा भी नहीं है कि चिश्ती रसूलुल्लाह। तू कहता है नहीं जी नहीं, ये तो तुम्हारी किताब में लिखा है ना, हम तो तुम्हारी किताब से बयान कर रहे हैं। तो बेटा जानी हम भी तो फिर किताब से बयान कर रहे हैं ना, और उनकी ऐसी किताब जो मतलब हमारे सही बुखारी का दर्जा रखती है ना, जैसे हमारे यहाँ सही बुखारी है ना, उनके यहाँ उसूल काफी है, उसमें लिखा हुआ है। मुनाफिकत छोड़ दे, खैर तू तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन तेरे फॉलोअर्स को जरूर सोचना चाहिए कि यार एक ऐसा शख्स जिसका ये कीदा है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अंबिया से अफजल हैं, उसको ये शख्स रहीमहुल्लाह बोल रहा है, मेरा भाई है यार, वो तो मेरे भाइयों की तरह है। मैं बगैर तू कम से कम उनके गलत अकायद तो बयान करना अवाम के सामने, लेकिन क्यों करेगा, फिर फंडिंग किधर से आएगी तुझे। मिर्जा के फॉलोअर्स को समझना चाहिए कि यार इसका उठना बैठना किसके साथ है, ये किसके साथ उठता बैठता है, इसकी किसके साथ सलाम दुआ है, कौन इसकी एकेडमी में आता जाता है। और शियों के साथ उठने बैठने का ही ये नतीजा है कि ये हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोला है। अब लोग वीडियो सुनो, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। अब अबू जहल तो बदर में मारा गया था, उसके बाद सारी जंगें अबू सुफियान ने लड़ी हैं, तो एक कोई स्विच तो नहीं मुसलमानों के दिलों में ऑन हो जाना था कि हाँ जी आज तो बाद भाई 180 डिग्री हो जाएगा काम। हाँ यकदम स्विच तो नहीं लग जाता, लेकिन वो सहाबा थे ना, सहाबा, मिर्जा इंजीनियर तो थे नहीं। क्योंकि सहाबा जानते थे कि जिसकी तस्दीक नबी ने कर दी ना कि ये बंदा दिल से मुसलमान हो रहा है और ये दिल से इस्लाम कबूल कर रहा है, तो मतलब वो दिल से ही इस्लाम कबूल कर रहा है। वो नबी जो गैब का इल्म जानता है, वो नबी जो दिलों का हाल जानता है बाताए इलाही, वो नबी जो भरी महफिल से मुनाफिकों को इशारा कर करके निकाल सकता है। क्या उसके लिए जानना कोई मुश्किल है कि हजरत अबू सुफियान के दिल में क्या है। मुनाफिकत छोड़ और अवाम के सामने सच बयान कर। आज तक हजरत अबू सुफियान ने जो उसके बाद इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं वो क्यों नहीं बयान की तूने। सहाबा जानते थे कि यार जिसके ईमान की तस्दीक नबी ने कर दी है ना कि ये
सच्चे दिल से ईमान लाया है, अगर उस पे शक करेंगे ना तो हमारा अपना ही नुकसान है। लेकिन वो सहाबा थे ना, तेरी तरह इंजीनियर तो थे नहीं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। एंड ऑफ द वीडियो के यार आंखें बंद करके किसी पे यकीन ना कर लिया करो, थोड़ी बहुत तहकीक कर लिया करो कि कौन है और क्या कह रहा है। काफी लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं और काफी लोग हिदायत पा जाते हैं। कैसे? हालांकि कुरान तो एक ही है। कुरान ने ये फैसला कर दिया है कि अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो, अहले इल्म से सवाल करो। ये नहीं है कि अगर तुम नहीं जानते तो बस आप ही शुरू हो जाओ। रहनुमाई हासिल करने के लिए रहबर का होना बहुत जरूरी है। हमारा हाल तो ये है कि अगर हमारी गाड़ी खराब हो ना तो हम मैनुअल पढ़ के ठीक नहीं करेंगे, ना 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 ना, फौरन मैकेनिक को बुलाएंगे। लेकिन जब दीन का मामला आता है तो कोई भी आलिम के पास नहीं जाता, बल्कि खुद ही किताब खोल के बैठ जाता है। मिर्जा साहब कहते हैं जी कि मेरी वीडियोस का सियाको सुबाक हटा के बयान किया जाता है, मेरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं। और जो तू हमारे उलमा पे इल्जाम लगा रहा होता है कि तुम्हारे उलमा ने ये कहा हुआ है कि कुरान ना पढ़ो, हदीस ना पढ़ो, किस आलिम ने कहा है ये? हमारे उलमा ने ये कहा है कि कुरान और हदीस अगर पढ़नी है तो तफसीर के साथ पढ़ो और उलमा की सोहबत में रह के पढ़ो, सोहबत में। अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना होगा ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, तो फौरन टीचर ढूंढेंगे, अच्छे से अच्छा टीचर ढूंढेंगे। लेकिन जब कुरान और हदीस समझ नहीं होगी तो खुद ही किताब लेकर बैठ जाएंगे। यही तो कयामत है। मिर्जा इंजीनियर ये तो बयान करता है कि कुरान सबके लिए हिदायत है, लेकिन ये लाइन क्यों नहीं बयान करता कि अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो? क्योंकि इसको भी पता है कि अगर मैंने ये बयान किया ना कि अहले इल्म से सवाल करो तो लोग तो जाएंगे उलमा की तरफ, और जब उलमा की तरफ जाएंगे तो जो मैंने कहानियां कराई हैं वो तो आवाम के सामने आ जाएंगी सारी। इसलिए मेरी मिर्जा के फॉलोअर से रिक्वेस्ट है कि भाई होश के नाखून लो, होश के नाखून। तो बस यार आज के लिए इतनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या?